वेलकम टू माय साइंस प्लानट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी और आज हम स्टडी करेंगे साइंस क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर माय डियर चिल्ड्रन। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने स्टडी करा था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और पार्ट 2 में हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में माय डियर चिल्ड्रन। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। आप बताएंगे एनिमल्स हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स के? एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे अंदर होते हैं, ह्यूमन बींग्स में होते हैं, एलिफेंट है, हॉर्स है, फ्रॉग है, इन सब में क्या होते हैं इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हम इनके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे हम जब पहुंचते हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में हम फर्स्ट है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ माय डियर चिल्ड्रन। एपिथेलियल टिश्यूज़ या एपिथेलियम टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यूज़ भी बोलते हैं। तो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स, द स्किन लाइनिंग ऑफ ए माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी, ट्यूब्यूल्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यूज़। ये सारे इस चीज़ से बने होते हैं। तो क्या कह रहा है वो बोल रहा है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्या होता है? ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि सेल के जो होता है सिंगल लेयर होती है, कोई और लेयर नहीं होती है। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, यानी कि नसें इसमें ब्लड की जो ब्लड वेसल्स है, नसें जो होती है इसमें एब्सेंट होती हैं। इट कवर्स ऑल दी ऑर्गन्स। ये सारी ऑर्गन्स को कवर करती है, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा किडनी है और हमारा लीवर है। ये सारे जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज से कवर होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज से कवर होते हैं। द स्किन, इसके लिए हम एग्जाम्पल में दे देंगे, जैसे स्किन होती है वो भी क्या, स्किन जो होती है हमारी वो काय की बनी होती है? ये एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। जो हमारी ये स्किन है ये काय की बनी होती है? एपिथेलियल इस टिश्यू की। द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारे मुंह में जो लाइनिंग होती है माउथ की वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है माय डियर चिल्ड्रन। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं नसें, वो भी इसकी बनी होती है। किडनी, ट्यूब्यूल्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। ये सब जो होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलकर के बने होते हैं। ये इसको कवर अप करते हैं। सारे पार्ट्स हमारे इस टिश्यू से कवर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। एपिथेलियम टिश्यूज के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है स्क्वैमस टिश्यूज होता है, क्यूबोइडल टिश्यूज होता है, कॉलमनर या सिलिएटेड टिश्यूज होता है, कॉलमनर या सिलिएटेड। फोर्थ जो है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है। क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अब इन चारों टिश्यूज़ के बारे में माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी द नेक्स्ट पेज इन डिटेल। चारों टिश्यूज़ जो हैं, ये चारों टिश्यूज़ जो बिलोंग करते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ को बिलोंग करते हैं और इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे डिटेल में स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ एपिथेलियम टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं कितने? 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है अब बताएंगे? सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में हमारे पास ये सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं और सेल्स जो होते हैं वो अरेंज हुए में एंड टू एंड, यानी कि जैसे हम फ्लोर पर जो टाइल्स लगाते हैं या वॉल्स पर टाइल्स लगाते हैं, इस फॉर्म में ये लगे हुए हैं जो सेल्स है हमारे पास।
तो हम बता देंगे सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। तो सेल्स होते हैं एंड टू एंड लगे होते हैं, जिससे फ्लोर पर हम टाइल्स लगाते थे। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटीज। इसमें क्या होता है, कैविटीज की लाइनिंग होती है। माउथ, ये कहाँ कहाँ होती है, माउथ होता है, हमारे माउथ में लाइनिंग होती है कैविटीज की। ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस यानी कि हमारा जो ये अनाल होता है, जो फूड पाइप होता है, उसे ऑइसोफेगस बोलते हैं या ईसोफेगस बोलते हैं। नोज, नोज में भी हमारे क्या होता है, अंदर की तरफ जो होती है कैविटीज होती है, लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ कैविटीज होती है। एल्वियोली, एल्वियोली हमारे लंग्स में होता है माय डियर चिल्ड्रन, तो वहाँ पर भी ये क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग ऑफ कैविटीज होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आएगा, इट आल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बनाता है। जो नसें होती हैं जिसमें ब्लड जो होता है फ्लो होता है, वो क्या करता है, इट आल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। और क्या करता है, हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, उसको क्या करता है, कवर करता है, और हमारी जीभ को भी कवर करने का काम करता है, यानी कि जीभ भी हमारी इस स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या होती है, कवर अप होती है माय डियर चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। एपिथेलियल सेल्स होती है वो अरेंज होते हैं इन मैनी लेयर्स। एपिथेलियल सेल्स की एक्चुअली एक लेयर ही आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी ये आ गई, पांचवी। इस तरह से जो होती लेयर्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज की, मान लीजिएगा कि हमारी ये लेयर्स कट जाए या फट जाए, तो अगली जो लेयर्स होगी वो क्या करेगी, जो ऑर्गन्स होंगे अंदर को, उसको वो डैमेज होने से बचा लेगी। मान लीजिएगा फर्स्ट लेयर हमारी डैमेज हो गई, सेकंड लेयर भी हमारी डैमेज हो गई। तो इस तरह से ये कई लेयर्स बनी होती हैं, और कई लेयर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो बताएंगे, एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। जो हमारी स्किन में वियर एंड टियर हो जाती है, कट फट जाते हैं, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम जो करती है वो क्या करती है, एपिथेलियल सेल्स करते हैं। एपिथेलियल सेल्स में भी कौन से होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ओके, तो एपिथेलियम टिश्यूज में हमारा जो फर्स्ट पार्ट था स्क्वैमस एपिथेलियम, इसे हमने स्टडी करा। नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे इसी का, क्यूबिकल एपिथेलियम। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, क्यूबिकल एपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ वी विल स्टडी हियर एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेकंड पार्ट है क्यूबिकल एपिथेलियम में स्टडी करेंगे। क्यूबिकल एपिथेलियम क्या होता है, आप बताएंगे। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर क्यूब इन शेप। जैसे कि आप ये डायग्राम से देख रहे हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब्स में होते हैं। ये क्यूब में आ रहा है आपका, जितने भी क्यूब्स बने हुए। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर क्यूब इन शेप। इस सेल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, जो सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज, इसकी जो टिश्यूज होते हैं वो क्या है, किस फॉर्म में होती है, शेप, क्या किस शेप में होती है, तो क्यूब की शेप में होती है। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, इट फाउंड इन किडनी। ये क्यूबिकल एपिथेलियम जो होता है कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। थायराइड वेसिकल्स, जो थायराइड हमारी थायराइड वेसिकल्स क्या होती है, हमारी गले में होती है, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स, और बहुत सारी जो ग्रंथियाँ, जो ग्लैंड्स होती है उससे पाया जाता है। जैसे कौन कौन सी, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है और स्वेट ग्लैंड्स होती है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स में भी जो है क्यूबिकल एपिथेलियम पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड जो हमारा पसीना वगैरह निकलता है उसमें भी स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, जो लार ग्रंथि होती है, जैसे लार जैसे बनती है या लार निकलती है, उसे सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट। सेकेंड थिंग इज दैट ग्लैंड होती क्या, ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ग्रंथि को बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या काम करती है, ये जो है हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। जैसे हमें पसीना आता है तो पसीना आना या लार निकलना, ये सारी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं हमारे। ये हमारी बॉडी में बनते भी रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। तो ये किसके थ्रू वर्कआउट करते हैं, ग्लैंड्स के थ्रू वर्कआउट करते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करती है, हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। कौन, क्यूबिकल एपिथेलियम जो होती है हमें क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देने का काम करती है। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। ये क्या करती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं
लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज, जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि उनको बनाने का काम करती है। किसको, टेस्टिस को एंड ओवरीज को। टेस्टिस कैसे मेल पार्ट होता है, और ओवरीज जो होता है वो कैसे होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं मेल एंड फीमेल के। तो ये क्या करती है, फॉर्म्स करती है कौन, क्यूबिकल एपिथेलियम जो होती है, इनको बनाने का काम करती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ इसी के थर्ड पार्ट जो कि हमारे पास है कॉलमनर एपिथेलियम है, उसको हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। ये किसके पार्ट चल रहे हैं, अभी तक हमारे एपिथेलियम टिश्यूज़ के पार्ट चल रहे हैं, जिसके कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। तो क्यूबिकल पार्ट सेकंड हमने स्टडी करा। अब कॉलमनर जो है एपिथेलियम स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ एपिथेलियम टिश्यूज़ के जो थर्ड पॉइंट्स हैं अब हम उसमें स्टडी करते हैं। वो क्या होता है हमारा थर्ड पॉइंट, कॉलमनर एपिथेलियम होता है माय डियर चिल्ड्रन। कौन सा होता है, कॉलमनर एपिथेलियम। क्योंकि ये कॉलम की फॉर्म में होते हैं तो इसको कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिलर की तरह होता है, और पिलर को हम कॉलम भी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम या पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पिलर की तरह होता है, पिलर होते हैं तो उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप फिगर में हमने दिखाया है। नंबर 2, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये क्या करता है, हमारे स्टमक में एक लाइनिंग तैयार करता है, लाइनिंग होती है इसमें स्टमक की, स्टमक में एक लाइनिंग होती है। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा, इट आल्सो फॉर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बनाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को भी बनाता है, और बॉडी में कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा, इच हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस। इसकी जो सरफेस होती है उस पर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। जैसे कि ये हमारे पास इसकी सरफेस है, तो इस तरह से इसके ऊपर थ्रेड होंगे। ये थ्रेड जो होंगे वो धागे जैसे होंगे, और ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वो कह रहा है इच हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं, फूड लेने के बाद जो है इसमें कॉलमनर एपिथेलियम में जाता है, तो कॉलमनर एपिथेलियम में जो ये थ्रेड होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और जो रिगार्डिंग पार्ट्स होते हैं उनको जो है ये फूड जो है वहाँ पहुँचा देते हैं, और उनको क्या करते हैं, इस तरह से फूड को जो होता है एब्जॉर्ब करा जाता है, किसके थ्रू, कॉलमनर एपिथेलियम के थ्रू। माय डियर चिल्ड्रन, होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। नाउ एपिथेलियम टिश्यूज़ की जो थर्ड पार्ट हमने स्टडी कर लिया, अब हम फोर्थ पार्ट पर जाएंगे, जो कि है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसे स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। Now we will study here fourth point of epithelium tissues, that is a stratified squamous epithelium. तो stratified squamous epithelium, जैसे आपने squamous epithelium पढ़ा, हमने क्या बताया था आपको, squamous epithelium में क्या होता है कि फ्लोर पर जो टाइल्स होती हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी टाइल्स होती लगी हुई, तो उसके शेप में होता है ये। उसी तरह से हमारे पास ये आएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर से देख रहे हैं कि एक में एक टिश्यू जुड़ा हुआ है, तो क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। फिगर से आप देख सकते हैं, क्यूबिकल हमने वो लिया है इसमें, और ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा कैसा है, उलझा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये बताएंगे आप इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज इन लेयर्स। इसमें क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल होता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल होता है, जो क्या होता है, अरेंज इन लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स मिली हुई होती है। ये स्क्वैमस एपिथेलियल था, और इसमें बहुत सारी हमने स्क्वैमस एपिथेलियल में बहुत सारे स्क्वैमस एपिथेलियल ले लिए, तो बहुत सारी लेयर्स इसमें मिक्सअप हो गई, जो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स इसकी फिगर हो गई। कॉम्प्लेक्स फिगर होने की वजह से क्या हो गई है
स्ट्रेटिफाइड हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। नाउ पॉइंट नंबर, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स। तो ये क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल होता है जो कि क्या होता है, लेयर्स में अरेंज होता है, कई सारी परतें होती हैं इसमें। पॉइंट नंबर 2 आएगा, प्रेजेंट इन यूट्राइन और यूट्राइन ईसोफेगस एटसेट्रा। ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है यूट्राइन में। यूट्राइन क्या होता है, फीमेल ऑर्गन होता है जिससे हम क्या बोलते हैं हिंदी में गर्भाशय भी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। कौन होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो होता है फीमेल ऑर्गन जो कि यूट्राइन होता है यानी कि गर्भाशय, उसमें प्रेजेंट होता है। या ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है जिसे हम आहार नली भी बोलते हैं, उसमें भी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ जो फर्स्ट पार्ट था हमारा एनिमल टिश्यूज़ का वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट जो कि हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज से हम इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट के हमारे पास 4 पार्ट थे, उन 4 के 4 पार्ट्स को हमने स्टडी कर लिया माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, स्टडी करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ में। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, एनिमल टिश्यूज़ में फर्स्ट पार्ट था हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। एपिथेलियल टिश्यूज़ में 4 पार्ट्स थे, हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास आता है एनिमल टिश्यूज़ में ही कनेक्टिव टिश्यूज़। पॉइंट नंबर 2 आता है। इस पॉइंट नंबर 2 को हम इस तरह से डाल देते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या होता है, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ आर वाइडली स्पेस्ड। जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ के क्या होते हैं, वाइडली स्पेस्ड में होते हैं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। दिस बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट। और कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, वो क्या करते हैं, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और उनको सपोर्ट देने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ करते हैं। तो क्या माय डियर चिल्ड्रन, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं। दिस बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। इसका जो बेसिक जो मकसद है, जो मेन जो इसका मकसद है वो क्या है, वो काम करना है किसको, जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट देना है और उनको कनेक्ट करना है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास आ जाएंगे 4 टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। नंबर 1 आता है एरियोलर, नंबर 2 आता है एडिपोस, नंबर 3 आता है स्केलेटल और नंबर 4 आता है फ्लूइड। अब हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यूज़ के बारे में, हम जानेंगे नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। ये किसके पार्ट्स हैं चारों, ये जो चारों पार्ट्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के हैं। अब हम जो है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ में एरियोलर पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज से। नाउ हम स्टडी करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ का। फर्स्ट पार्ट आएगा माय डियर चिल्ड्रन एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो एरियोलर टिश्यूज क्या होता है, दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन। ये टिश्यू क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें उसके बीच में पाया जाता है। एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन, और स्किन के बीच में पाया जाता है। स्किन और मसल्स, जो स्किन और मसल्स होते हैं हमारे उसके बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है। नर्व्स, जो नसें होती हैं उनके चारों तरफ पाया जाता है। एंड इन दी बोन मैरो, और जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है उसकी जो खाली जगह होती है उसमें भी एरियोलर टिश्यू ही पाया जाता है माय डियर चिल्ड्रन। इसी का सेकंड पार्ट में हम आएंगे क्या में, एडिपोज टिश्यूज में। एडिपोज टिश्यूज क्या कहता है, इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आईबॉल्स। It acts as an insulator and prevents loss of heat from the body. So adipose tissues में क्या होता है, it found below the skin around the heart. ये क्या होता है, स्किन के नीचे वाला जो पार्ट्स होता है उसमें पाया जाता है कौन, एडिपोज टिश्यूज होता है। अराउंड द हार्ट, जो हार्ट होता है हार्ट के जो चारों तरफ की जो स्किन होती है उसमें भी एडिपोज टिश्यूज होता है अराउंड द हार्ट। ब्रेन,
और ब्रेन जो होता है हमारा दिमाग होता है उसके चारों तरफ कौन एडिपोज टिश्यूज होता है एंड बिलो आईबॉल्स। और जो हमारी आंखें होती हैं जो जिसे डल्ले बोलते हैं हम अपनी आंखों को आईबॉल्स, उनके जो होता है उसमें भी ये एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ये क्या करता है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर जैसे सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में जो होता है कंबल माली का ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट जो होते हैं तो ब्लैंकेट क्या करता है एयर की सप्लाई को रोक देता है, यानी कि जो बाहर से आने वाली ठंड होती है उसे वो रोकने का काम करता है और अंदर गर्मी बनाए रखता है। उसी तरह से एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं इंसुलेटर का वर्क करते हैं एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट। और ये क्या करते हैं जो शरीर की जो गर्मी होती है उनको बाहर निकलने से रोकते हैं फ्रॉम द बॉडी से, क्योंकि जो हमारे जो बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे जो ऑलवेज उन्हें हीट चाहिए होती है, गर्म रहने चाहिए, वो कौन कौन सा होता है, एक हार्ट होता है, दूसरा ब्रेन होता है और क्या होता है ये आईबॉल्स वगैरह जो होते हैं ये गर्म रहने चाहिए। और आप वैसे भी जानते हैं कि इंसान जब तक गर्म है उसके बॉडी में एक टेम्परेचर है तब तक वो जिंदा है, अगर वो टेम्परेचर खत्म हो जाएगा तो इंसान ही मर जाएगा, डेड हो जाएगा, अलाइव नहीं रहेगा। नाउ स्टडी करते हैं अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट आता है इसका कनेक्टिव टिश्यूज़ में स्केलेटल टिश्यू। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, कनेक्टिव टिश्यूज़ के थर्ड पार्ट में स्केलेटल टिश्यू को स्टडी करते हैं। नाउ कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास थर्ड जो टाइप्स का टिश्यूज़ होता है वो होता है स्केलेटल टिश्यूज़ माय डियर चिल्ड्रन। स्केलेटल टिश्यूज़ में क्या क्या आता है, बोन आती हैं, लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं एंड कार्टिलेज आते हैं। ये चार चीज़ें जो आती हैं स्केलेटल टिश्यूज़ में आती हैं। पहली चीज़ आती है हमारे पास बोन। बोन किसे बोलते हैं, हड्डी को बोलते हैं। तो आएगा इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो बोन क्या होती है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, ये क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि हम इसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि लचीली बिल्कुल भी नहीं होती है। मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, और काय से मिलकर के बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर के बनी होती है कौन, बोन। उसके बाद बात करते हैं हम लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होती हैं, टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट, दिस इज वेरी इलास्टिक। दो बोन्स जो होती हैं वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती है और वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। कैसे होता है माय डियर चिल्ड्रन, सपोज एक बोन हमारे पास ये है और एक बोन हमारे पास ये है, तो ये दोनों बोन आपस में बोन से बोन तो नहीं कनेक्ट होगी, बोन के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। ये जो स्पेस होगा इसके बीच में होंगे लिगामेंट्स, और ये लिगामेंट्स होते हैं इन दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या आएगा, आप बता देंगे लिगामेंट्स में टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट। दो बोन्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, लिगामेंट्स के थ्रू होती हैं। बीच में जो पार्ट्स आता है वो लिगामेंट्स होता है। दिस इज वेरी इलास्टिक, और ये कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, यानी कि लचीला होता है, जिससे कि रबर वगैरह होती है, लाइक दैट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंडन्स। टेंडन्स क्या होती है, इट कनेक्टेड मसल्स टू बोन्स। ये क्या होते हैं, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं। इट इज फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ। ये क्या होते हैं, रेशेदार होते हैं, विद ग्रेट स्ट्रेंथ, फाइब्रस होते हैं, और इसमें क्या होती है, गजब की ताकत होती है, लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी। और क्या होती है, जो टेंडेंस होती है उनकी क्या होती है, लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक इसकी लिमिट होती है, वहाँ तक ही ये फ्लैक्सिबल होगा, अगर उससे ज़्यादा आप इसे वो करोगे तो ये टूट जाएगा। तो टेंडेंस की क्या होता है, लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा आप मोड़ नहीं सकते इसको, जो है फ्लैक्सिबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है। नाउ इसी में जो स्केलेटल टिश्यूज़ में हमारे पास 4 पॉइंट आता है, कार्टिलेज, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, दिस इज इलास्टिक। ये क्या होते हैं, इलास्टिक टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं लेस हार्डर टू अदर बोन्स, जो दूसरे बोन्स होते हैं उनसे बहुत कम हार्डर होते हैं। इट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन, ये काय के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, एंड शुगर्स के बने होते हैं, प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं कौन, कार्टिलेज। इट प्रेजेंट इन नोज, ये क्या होते हैं, नोज में प्रेजेंट होते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, एंड लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिएगा, जानिएगा आप इसे कि कार्टिलेज क्या होती है। सपोज हम नोज है, नोज को अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी नोज, और मोड़ने के बाद फिर से अपनी जगह आ जाएगी।
उसी तरह से हमारे कान है, कान को अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद फिर से वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। उसी तरह से लैरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स क्या होते हैं? हमारे गले में होते हैं। हमने आपको बताया था लैरिंग्स और फेरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या होती है? गले में होते हैं। और ये क्या है होते हैं? ये बने होते हैं कार्टिलेज से मिलकर के बने होते हैं। और कार्टिलेज क्या होती है? दिस इज इलास्टिक, बहुत ज़्यादा लचीली होती है। लेस हार्डर, बहुत कम हार्ड होती है टू अदर बोन्स, दूसरे बोन्स के मुकाबले में। इट इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन, ये क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है एंड शुगर्स की बनी होती है। प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स एंड लैरिंग्स। ये क्या था? नोज में, ईयर्स में और लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। हम क्या कह सकते हैं? कार्टिलेज को हम चबनी बोलते हैं, चबनी भी कह सकते हैं एक तरह से। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अब हम स्टडी करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है हमारे पास फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यूज़। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। फ्लूइड, जैसे फ्लूइड किससे बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। और ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं इसमें। तो आप बताएंगे ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हार्मोन्स एटसेट्रा। ब्लड क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, पहुंचाने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस को पहुंचाने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे गैसेज होती हैं, जैसे गैसेस क्या होती हैं? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होती है, तो हम बॉडी ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। और वैसे जब पहुंचाता भी है तो वैसे ही वो निकालने का भी काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको निकालने का काम करता है हमारे बॉडी से। कौन? ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है मैनी सब्सटेंसेस का, जैसे कि गैसेज होती है, हार्मोन्स होती हैं एटसेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आप बताएंगे ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लूइड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इन विच RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। और प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में होती हैं तीन चीज़ें। कौन सी? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ये काय में होती हैं? ये सब होती हैं प्लाज्मा में माय डियर चिल्ड्रन। नाउ इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन। ये क्या करता है? ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है एंड हार्मोन्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ब्लड में भी होती हैं। तो आप बताते हैं कि ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और सस्पेंडेड। ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। इट आल्सो कंटेन प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है और हार्मोन्स भी होते हैं। नाउ RBCs के बारे में, ये जो तीनों इसके वह हैं जो कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से? RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि RBCs क्या होते हैं। इट कंटेन रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्या होता है? रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी कि इसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। किसका? RBCs का। RBCs क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने का काम करते हैं। यानी कि RBCs जो होते हैं ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के जरिए ले जाते हैं। तो आगे आता है WBCs। WBCs क्या होते हैं? दे प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो WBCs क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये क्या करते हैं? WBCs हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्या से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और वायरसेस होते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरे ये कि कोई हमारी कट पट लग जाता है तो उसमें भी ये हमारी मदद करते हैं। कौन? WBCs। WBCs क्या होते हैं? WBCs होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद हम बात करते हैं
प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा अहम पार्ट होता है हमारे इसका। इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। क्लॉट करने में, क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का थक्का बनाता है। थक्का बनाता है यानी कि ब्लड को जमाने में मदद करता है। ब्लड को जमाने में मदद कैसे करता है माय डियर चिल्ड्रन? सपोज मेरा हाथ है, हाथ पे अगर कट वगैरह लग जाए, कट लगने के बाद ब्लड रिसने लगता है। ब्लड को रोकने में जो मदद होता है, जो ब्लड को जो रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स की मदद से ही होता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड का थक्का बना देती हैं, यानी कि क्या करती हैं? क्लॉटिंग कर देती हैं ब्लड को, और ब्लड वहाँ पे रुक जाता है। तो इस तरह से इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड का थक्का बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड के, 3 कंपोनेंट्स हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो चलते हैं अब नेक्स्ट फिश पर। नेक्स्ट फिश पे स्टडी करेंगे हम एनिमल टिश्यूज़ के जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू। उसके बारे में स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ एनिमल टिश्यूज़ का हम थर्ड पॉइंट स्टडी करते हैं, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो क्या होता है? मोमेंट हैपन इन आवर बॉडी। जो मोमेंट होती है हमारी बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने की, या कुछ भी वर्क करने की, या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करने की, किसी भी चीज़ को मोड़ने की, या जो है सिकोड़ने की जो मूवमेंट होती है, हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। वो किसकी मदद से होती है? वो जो होती है मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होती है माय डियर चिल्ड्रन। दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में यानी कि किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने में, और रिलैक्सेशन में यानी कि खोलने में क्या करते हैं? इसको मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, जैसे हमारी मसल्स होते हैं, मसल्स को हम क्या करते हैं? यहाँ से ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, और रिलैक्सेशन यानी कि इसको हम वैसे छोड़ देंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि लूज हो जाएगा। इसमें हमारी मदद करते हैं कौन? मस्कुलर टिश्यूज़ करते हैं। तो अब हम बताएंगे मस्कुलर टिश्यूज़ आर 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इसी में आएगा हमारे पास स्ट्रेटेड मसल्स, नंबर 2 आ जाएगा स्मूथ मसल्स, और थर्ड आएगा कार्डियक मसल्स। ये स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स जो होते हैं। हाँ, अब इन्हीं तीनों मसल्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। हर एक मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ना मस्कुलर टिश्यूज़ थर्ड पॉइंट है। एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास थर्ड पॉइंट है मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ में फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आएगा स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स क्या होती है? दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन बाय टेंडन्स वॉलेंट्री। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। तो क्या बोल रहा है माय डियर चिल्ड्रन? दीज मसल्स आर अटैच टू दी स्केलेटन। ये मसल्स क्या होती है? हमारे जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन बोलते हैं हमारा जो ढांचा होता है हड्डियों का, उनसे ये जुड़ी होती हैं। जो हमारे शरीर पे मांस होता है, हमारे शरीर पे मांस होता है, मांस के अंदर जो होती हैं हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का एक ढांचा होता है, तो उससे स्केलेटन बोलते हैं। तो आप बताइए दीज मसल्स आर अटैच टू दी स्केलेटन। ये मसल्स जो होती है स्केलेटन से जुड़ती है बाय टेंडन्स, टेंडन्स के द्वारा, वॉलेंट्री यानी कि अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होती है उन्हें वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, जो कंट्रोल में नहीं होती है उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अटैच टू द स्केलेटन बाय टेंडन्स। टेंडन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे। टेंडन्स वॉलेंट्री क्या होता है? अपनी इच्छा से, यानी कि अपने, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं और क्या होती हैं? हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती है। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये मसल्स होती है क्या हो जाती हैं? कुछ टाइम करने के बाद, कुछ टाइम पास होने के बाद टायर्ड हो जाती हैं, थक जाती हैं, और इनको भी आराम की ज़रूरत होती है। तो सेल ऑफ दीज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं इसमें, एंड्स अनब्रांच्ड। और कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन। इसमें क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं।
ओके, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, यानी कि सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, टू कॉज मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें इनको नीड होती है रेस्ट की, और ये टायर्ड भी हो जाती है। कौन जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, इसको ऐसे समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, जैसे हमारा ये हाथ है, इस हाथ में अगर हम एक डंबल ले लेंगे, डंबल से हम अगर डंबल को उठाएंगे, सपोज हमारे पास ये डंबल है, ये डस्टर में होकर के हमने डंबल लिया, डंबल को हम लेंगे, तो डंबल लेने के बाद जब हम इधर लाएंगे तो हमारे हाथ की जो मसल्स होंगी वो कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, या रिलैक्स होंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि सिकुड़ जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, और जब हम छोड़ देंगे तो कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी माय डियर चिल्ड्रन, तो यानी कि फैल जाएंगी। तो क्या होता है, उसी तरह से ये मसल्स होती हैं, ये हमने यहाँ पर इसको दिखा रखा है मसल्स को, जो हमारे पास ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ये क्या देख रहे हैं आप इसमें, ये क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियस हैं, ये और ये सब क्या है, ये सब है न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लियस होता है और अलग अलग न्यूक्लियस से से मिला होता है। और क्या होता है, ये अनब्रांच होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी इसकी ब्रांच नहीं है, तो हम बता देंगे क्या होती हैं, ये स्ट्रेटेड मसल जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, कोई इसकी ब्रांच नहीं होती है, तो इस तरह से ये वर्कआउट करती है, और उनको क्या होता है, रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, और ये टायर्ड भी हो जाती है, जब टायर्ड होगी तो रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो एक बार फिर से देख लेगा, दीज मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाय टेंडन्स, ये मसल जो होती हैं स्केलेटन से जुड़ी होती है, हमारे ढांचे से जुड़ी होती है, हमारे टेंडन से वॉलंटरी क्या होती है, आपने अच्छी हमारे कंट्रोल के अनुसार। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, ये मसल्स को क्या होती है, टायर्ड भी हो जाती है और इनको ज़रूरत होती है रेस्ट की। सेल ऑफ दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मोमेंट, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्या होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मूवमेंट होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो स्टडी करते हैं इसी में। थर्ड पार्ट जो आएगा हमारे पास, ये स्ट्रेटेड मसल, मस्कुलर टिश्यूज में फर्स्ट पार्ट था स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल, इसी का सेकंड पार्ट आ जाएगा स्मूथ मसल्स। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो चलते हैं स्मूथ मसल्स को स्टडी करते हैं। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, मस्कुलर टिश्यूज में हमारे पास सेकंड टाइप है हमारे पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, तो देखेंगे, दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पाइंडल शेप्ड। ये मसल्स कैसी होती हैं, ये मसल्स जो होती है हमारा इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री जो कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री वो होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो अनकंट्रोल्ड होती हैं वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। तो आप बताएंगे दीज मसल आर इनवॉलेंट्री यूनिन्यूक्लिएटेड, जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। इनवॉलेंट्री यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि जिसमें एक ही मसल्स होता है वो, एंड स्पाइंडल शेप। स्पाइंडल शेप क्या होता है, ये स्पाइंडल शेप यानी कि जो बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है, वो स्पाइंडल शेप होता है अभी, और उसके बारे में हम जो डायग्राम से स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो आप बताएंगे दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पाइंडल शेप, दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे जो स्टोमक होता है, जो हमारा पेट होता है उसमें पाई जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इंटेस्टाइन में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में ही पाई जाती हैं। ब्रॉन्ची यानी कि जो हमारे पास ये ऑइसोफेगस होता है, फूड पाइप जो होता है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से हमारा जैसे बो होती है, बो टाइप का बना होता है हमारे यहाँ पर ब्रॉन्ची के, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची बोलते हैं। तो ब्रॉन्ची में पाई जाती है कौन, स्मूथ मसल्स। आइरिस में पाई जाती है, आइरिस ऑफ आई जो हमारी आँख होती है उसमें जो आइरिस होता है उसमें पाई जाती है, और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या होगा, इस स्टोमक में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास ये क्या होगा, इसका कैसा शेप होगा, ये स्पाइंडल शेप्ड होगा माय डियर चिल्ड्रन। स्पाइंडल शेप आप देख रहे हैं, बीच में से कैसा मोटा है और किनारों पे से पतला है। दूसरी बात, ये मसल्स कैसी हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई
क्या होगा, हमारा कंट्रोल नहीं होगा। ये अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन भी होता है इनमें, अब और क्या होता है, ये जो होता है रिलैक्सेशन भी हो जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक ही इसमें न्यूक्लियस होता है, जो कि वो ये रहा बीच में, एक ही न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज़ में स्मूथ मसल्स हमने स्टडी करा। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है जो कि कार्डियक मसल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ में। माय डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, स्टडी करते हैं। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, मस्कुलर टिश्यूज़ के थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ द मसल्स होती है हमारी बॉडी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। आप बताएंगे, दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, only found in the wall of heart. These are uninucleated and branched. In these muscles, rhythmic contraction and relaxation occurs throughout life. तो कार्डियक मसल्स में आप बताएंगे, दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ये मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री कौन सी मसल्स होती है माय डियर चिल्ड्रन, इनवॉलेंट्री वो होती है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक वॉलेंट्री होती है, दूसरी इनवॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री में क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है। मान लीजिए ये उंगली है, तो ये जो मसल्स है, मैं चाहूँगा तो उसे अप कर दूँ, चाहूँगा तो डाउन कर दूँ, तो ये क्या होता है, वॉलेंट्री हो गई। लेकिन जो हार्ट की जो मसल्स होती है इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि अगर आप चाहें कि ये रुक जाए तो रुकेंगी नहीं, विदाउट टायर्ड और विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, ये जो होती है वर्कआउट करती रहती है, बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दीज टाइप्स ऑफ द मसल, दैट्स व्हाई वी से इट इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये कहाँ होती है, कार्डियक मसल्स में होती हैं। नाउ ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये कहाँ पाई जाती है, वॉल ऑफ हार्ट, जो हमारा जो वॉल होता है, यानी कि हार्ट का जो वॉल होता है उसमें पाई जाती है। दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। एंड ब्रांच, और क्या होती है, ब्रांच होती है, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल जुड़ जाता है। इन दीज मसल्स, इन मसल्स में रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑकर्स थ्रू आउट लाइफ। इन मसल्स में रिथमिक कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन यानी कि जो हार्ट होता है हमारा वो सिकुड़ता है, रिथमिक कंट्रैक्शन होता है, और फिर क्या होता है, वो फैलता है। तो ये रिलैक्सेशन होता है, रिथमिक कंट्रैक्शन होता है, और रिथमिक जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है। ऑगस्ट थ्रू आउट लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी में जो हार्ट होता है कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा और कभी क्या होगा, रिलैक्स होगा। इस तरह से ये वर्कआउट करता है। हार्ट का साइज़ हमने आपको बताया था पीछे भी, का हार्ट का हमारा साइज़ कितना होता है। तो जितनी हमारी ये फिस्ट होती है उसका ये हमारा हार्ट का साइज़ होता है। सपोज ये हमारा हार्ट है, हमने ये हार्ट के लिए हमने यहाँ ये डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम को वी वांट टू सेव द टाइम। सेकंड थिंग इज दैट आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, हियर आल्सो यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो माय डियर चिल्ड्रन, हियर यू आर वाचिंग these टाइप्स ऑफ द सेल्स हियर। तो ये जो मसल्स है हमारे पास, आपने देखा ये एक सेल है, एक सेल ये है हमारे पास। इस सेल में एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा सेल्स आ गया, ये हमारे पास ये सेल्स हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक में एक सेल्स हो गया। तो इस सेल्स में क्या है, एक न्यूक्लियस दिखाया हमने, यहाँ से लेके ये एक सेल है, ये सेल में हमने एक न्यूक्लियस ये दिखा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये इस सेल में हमने क्या, एक न्यूक्लियस हमने ये दिखा दिया। यहाँ जाने के बाद ये सेल जो हो गया वो ब्रांच हो गया, यानी कि ब्रांच में जुड़ गया। तो एक इसकी जो ब्रांच थी वो इसमें इस सेल से जुड़ गई और एक ब्रांच इसकी सीधी निकल गई। तो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इट कि क्या हो जाता है, ये ब्रांच होती हैं। कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक ही सेल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में। ये एक सेल आ गया, एक न्यूक्लियस है, ये अगला सेल आ गया, एक न्यूक्लियस है, ये सेल आ गया, एक न्यूक्लियस है। तो क्या होते हैं, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। और कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, आगे ये सेल जाके जुड़ गया, जैसे हार्ट में आपने देखा होगा। तो ये इन दीज मसल रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑकर्स थ्रू आउट लाइफ। इसमें क्या होता है, जिंदगी भर इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होता रहता है और रिलैक्सेशन हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। कोई रेस्ट नहीं होता, जब रेस्ट हो जाता है तो बिल्कुल जो है रेस्ट ही हो जाता है, इंसान बिल्कुल रेस्ट में चला जाता है माय डियर चिल्ड्रन। तो उसमें कुछ बचता नहीं है। तो ये जो होती है कार्डियक मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल्स होती हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ द मसल्स होती हैं। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइप ऑफ द मसल, दैट इज अ four types of the muscle in muscular tissues, that is nervous tissue. Okay my dear children,
तो नर्वस टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट पेज से। नाउ मस्कुलर टिश्यूज़ के जो लास्ट पार्ट है हमारे पास और लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का माय डियर चिल्ड्रन, नर्वस टिश्यूज़, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या नर्वस टिश्यूज़ में क्या है आप बताएंगे। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज़ आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting to stimulus very rapidly from one place to another. The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissues. तो क्या बताएंगे नर्वस टिश्यूज होते हैं, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड। कैसे होते हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल्स होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड और बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली, और कोई भी जो वर्कआउट होता है उसको बहुत तेज़ी से स्टिमुलेटली क्या करते हैं, रैपिडली क्या करते हैं, पास आउट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ को बहुत तेज़ी से ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। कौन ट्रांसफ़र करते हैं? नर्व्स टिश्यूज़ होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद कह रहे हैं ये द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्व्स टिश्यूज। जो ब्रेन होता है हमारा, जो दिमाग होता है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो पीछे कॉर्ड जारी होती है हमारी बीच में, बीचों बीच बैकबोन, और इसमें बीच में छल्ले से बने होते हैं, तो वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, बीच में जारी होती है हमारे पीछे। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और जो नर्व्स होती है आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। तो ये जो होती है मिलकर के बनी होती है, कैसे मिलकर के बनी होती है, नर्व से मिलकर के बनी होती है। हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें मोटर सेल्स वगैरह कई तरह के सेल्स होते हैं। तो ये जो होते हैं वर्कआउट करते हैं मैसेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने का, यानी कि जो हमारा अगर कोई सपोज अगर कोई हमारे पैर का अगर टो को जो है टच करेगा, या हमारे पैर के टो पर कोई जो है हल्का सा कोई गर्म जो है चीज़ को लगाएगा या ठंडी चीज़ लगाएगा, तो उसका तुरंत जो मैसेज है, जो एट द स्पॉट जो मैसेज है रैपिडली वो कहाँ पर जाएगा, हमारा ब्रेन में जाएगा। हमारा ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा विदाउट वॉचिंग और विदाउट सीइंग कि समवन इज ब्रेकिंग आवर टो और समवन इज हैविंग अ कोल्ड थिंग्स ऑन आवर टो और समवन इज हैविंग अ हॉट थिंग्स ऑन आवर टो, के कुछ कोई जो है हमारे टो पर कैसा कि जो हमारा पैर का अंगूठा है या पैर है उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ लगा रहा है या ठंडी चीज़ लगा रहा है या कोई चीज़ जो है पिंच उबा रहा है, तो उसका जो मैसेज होगा वो हमारे जो है रैपिडली हमारे दिमाग में चला जाएगा। और ये कौन करता है? ये करता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर चिल्ड्रन, अक्सर बनवाने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम्स में, तो कोई इतना रफ एंड टफ इसका वो नहीं है, ये आप बना लेंगे। ये क्या होता है हमारे पास, ये डेंड्राइट होते हैं, ये जो नर्व की जो है एंडिंग्स होती हैं, ये जो नर्व के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं। ये बीचों बीच जो होता है इसका न्यूक्लियस होता है, और इसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं बने हुए ये क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और ये क्या होता है, ये आपके नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। अक्सर ये कंपटीशन में भी आ जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो आप बता देंगे नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। नर्व सेल जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैसा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। उसका आपको कैसे पता लगेगा कि कोई अगर आपके पैर का अंगूठा छुएगा तो तुरंत आपके मैसेज जो है वो ब्रेन में चला जाएगा कि समवन इज टचिंग योर टो, दैट इज द मैसेज इज गोइंग टू डायरेक्टली इन योर ब्रेन विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ नैनो सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट इट। और ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कोई बर्फ़ लगा रहा है, कोई चीज़ छुप रहा है, कोई गर्म चीज़ है वो लग रही है या ठंडी चीज़ है वो लग रही है, तो आप जो हमारा माइंड होता है द स्पॉट कैलकुलेट कर लेता है कि विद द हेल्प ऑफ द नर्व टिश्यूज़। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर चिल्ड्रन, थोड़ा सा हम इसे स्टडी कर लेंगे, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर के जितने भी हमने कंसेप्ट थे वो हमने स्टडी करें यहाँ पर। अगर आपको सभी कंसेप्ट पसंद आए हैं तो अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच वंस अगेन हियर।
इसके बाद जो है इसके जो जितने भी सॉल्यूशंस होगा आपका जो क्वेश्चन आंसर होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर इसके क्लियर कर दिए जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। इसमें जितना भी है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो पार्ट 1 में हम अटैच कर देंगे, ताकि आप उसमें पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, हमने स्टडी करा है प्लांट सेल को, और पार्ट 2 में हमने स्टडी करा है एनिमल टिश्यूज़ को। आप पार्ट 1 में स्टडी करा है प्लांट टिश्यूज़ को, तो इसको आप जो है स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि चैप्टर का टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन माय डियर चिल्ड्रन हियर।